और हिमाचल में भारी बारिश से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार की गई शिमला कालका रेल लाइन पर भी काफी नुकसान का असर दिखा। शिमला कालका रेल लाइन पर समर हिल के करीब रेल पटरी के नीचे 50 मीटर का एक पुल भूस्खलन के वजह से खिसक गया, गिर गया। और वो गिरने की वजह से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको फुल फ्रेम देखें, जब पुल ही नीचे से निकल जाएगा तो पटरी हवा में झूलती हुई दिखाई दे रही। ये झूलती हुई पटरी, अब आप सोचिए, एक ऐसे हेरिटेज ट्रैक पर हो गई है जो कि इतने सालों तक उसको कुछ नहीं हुआ, 100 साल से भी ऊपर। आगे विस्तार से बताएंगे आपको इसके बारे में। ये जगह शिमला से 6 किलोमीटर दूर ही है। इस हेरिटेज ट्रैक को 5 से 6 जगहों पर नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला और शोगी के बीच हुआ है। इसी ट्रेन के सोलन कालका ट्रैक पर धर्मपुर और परवाणू के बीच भी ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है। 96 किलोमीटर लंबी कालका शिमला नैरो गेज ट्रेन 120 साल से इस ट्रैक पर चल रही है। अब आप सोचिए, 120 साल पुरानी ट्रेन और रेल ट्रैक टूट गई, बिखर गई, पुल गिर गए। ये ट्रेन 103 सुरंगों, 800 पुलों, 919 मोड़ों से होकर के गुजरती। 120 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। इस बार की बारिश ने इसे कई जगह नुकसान पहुंचाया। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। यहां ब्यास नदी पर बने पौंग डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। जी हां, ये वही ब्यास नदी है जो अभी कुछ समय पहले भी उफान पर थी। सन 74 में इस बांध के बनने के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा पानी इस बांध में आ रहा है। सोमवार को यहां 7.30 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है और 7.30 लाख क्यूबिक फुट प्रति सेकंड पानी बढ़ रहा है। जबकि इससे पहले सन 78 में सबसे अधिक रहा 7.15 लाख क्यूसेक, यानी कि 7.15 लाख क्यूबिक फुट प्रति सेकंड। ये आंकड़े क्या मायने रखते हैं, बस आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इस तरीके से पानी का स्तर बढ़ा है कि वो एक खौफनाक मंजर दिखा रहा है। इस कारण पौंग बांध में पानी को तेजी से छोड़ा जा रहा है ताकि बांध पर दबाव कम किया जा सके और बांध पानी के दबाव से टूट ना जाए। क्योंकि पानी इस तेजी से छोड़ा जा रहा है, इससे कई निचले रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। इसे देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरों में देख रहे थे। इस काम में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। करीब 1000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। ब्यास नदी का पानी हिमाचल से पंजाब में जाता है। इसे देखते हुए पंजाब सरकार ने भी ब्यास नदी के किनारे के 5 जिले यानी कि गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला और तरन तारन जिलों में लोगों को सावधान कर दिया है। गौरतलब यह है कि अभी कुछ ही महीने पहले इसी ब्यास नदी में जब पानी का उफान आया था तो बिल्कुल इसी तरीके से निचले इलाकों में भी उसका असर दिखा था, यानी कि पंजाब के इन्हीं इलाकों में उसका असर देखने को मिला था। नदी में पानी बढ़ने पर तुरंत किनारे के रिहायशी लोगों की मदद के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इमरजेंसी सर्विसेज को कई अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण करीब 800 जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंच गया, यानी कि 800 जगह पहाड़ी सड़कें टूट गई और सड़कों की मरम्मत के लिए हेवी अर्थ मूविंग मशीनें जैसे कि बुलडोजर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कें टूटने के कारण ऐसी भारी मशीनों को अब वायुसेना के बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सड़क से तो आ नहीं सकते, सड़क तो टूटी हुई है, तो कैसे जाएंगे? हेलीकॉप्टर की मदद से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तस्वीर में। अब एनडीआरएफ की 2 टीमें राज्य में तैनात हैं, एक शिमला और एक कांगड़ा। वायुसेना, सेना और आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की टीमें भी कई जगह राहत और बचाव के काम में पुलिस प्रशासन की मदद कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के मद्देनजर 19 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए।
क्लाइमेट चेंज का असर है कि जैसे लाहौल स्पीति है, वहां कभी बारिश नहीं होती थी, वहां -डिग्री में टेम्परेचर रहता था, ग्लेशियर्स रहते थे। लेकिन जो शिमला की स्थिति है उसमें कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो हमारी थी, लोग जब समर्थ हो गए उन्होंने फटाफट मकान बनाए, और मकान बनाने के साथ उन्होंने सोचा कि इसको कमर्शियल एंगल भी दिया। उसने सोचा कि किराए के द्वारा उनकी कुछ आय होगी, और उस समय ये नहीं देखा कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कौन कैसा स्टेटा है, हार्ड स्टेटा है, सॉफ्ट स्टेटा है। और पिलर 3-4 पिलर डाल दिए गए, उसका वेट लोड इतना लेने की कैपेसिटी नहीं थी। और जो हमारे घरों से पानी निकलता है, चाहे वो किचन का है, चाहे बारिश का पानी छत के माध्यम से निकलता है, उसकी ड्रेनेज भी प्रॉपर नहीं थी, जो समय के अनुसार होती भी नहीं है कि सोचते कि पहाड़ का पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन इतनी तेज बारिश कंटिन्यूटी में आई, तो जो घरों के नीचे की जब पिलर मिट्टी खिसकना स्टार्ट करती है पेड़ के नीचे से, तो 1-2 पेड़ जब आते हैं तो ये बिल्डिंगें जो हैं पूरी तरह उन पेड़ों की चपेट में आकर गिर जाती है। और जो सड़क है, जो हमारे 4 लेनिंग है, उसमें जो कटिंग हुई है वो 90 डिग्री के तहत हुई है। जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आया उन्होंने 90 डिग्री कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत सड़कें हैं, तकरीबन हर गांव में सड़क है, इतना बड़ा लैंडस्लाइड नहीं होता, लेकिन लैंडस्लाइड बरसात के मौसम में अक्सर होते हैं। इस बार के लैंडस्लाइड ने हमारे तकरीबन जब से ये बरसात शुरू हुई है, मौत का आंकड़ा 300 के करीब पहुंच चुका है। 19 टीमें हमारी डिप्लॉय हैं आज के डेट में हिमाचल प्रदेश में। इसमें से 7 टीमें कांगड़ा में हैं, 4 टीमें मंडी में हैं, शिमला में 5 टीमें हैं, नालागढ़ में, कुल्लू में और किन्नौर में हैं। तो जहां पर भी हमारी टीमें गई हैं वहां पर लैंडस्लाइड्स करीब हुए हैं 9-10 जगहों पर भारी बारिश की वजह से। और उसके वजह से जो क्षति पहुंची है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी बड़ी क्षति है। और ये 2-3 दिन में इतना छोटे समय में काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई। कई जगहों पर अभी एयर ऑपरेशंस भी किए गए, खासकर कांगड़ा में भी एयरफोर्स ने सॉर्टीज लगाई और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए। तो ये लैंड और एयर दोनों का एक बेहतरीन समन्वय की जरूरत है, जिससे कि त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस तरह के जो लैंडस्लाइड होते हैं जिसमें मलबा काफी तादाद में होता है, तो उसमें कई दिन लग जाते हैं मलबा हटाने में, क्योंकि बड़ी मशीन चाहिए, हैवी मशीन चाहिए। पहाड़ों में एरियाज में मशीन के जाना भी बहुत इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट टेरेन है, उसमें बाधा आती है, हाथ से काम करना पड़ता है कई बार, तो वक्त इसमें लगता है।